एक युवक निराश होकर किसी संत के पास आए, यहां तक कहने लगा कि महाराज मैं बहुत तंग हूं इस शरीर से, बस मैं आपसे यही कहने आया हूं, अब मैं इस शरीर का बोझ लेके नहीं जीना चाहता। अब कुछ समझ गए होंगे आप इशारा। उसने कहा कई बार होता है, कई लोग मिलते हैं कहते महाराज इतना परेशानी कि बस जीने को मन ही नहीं हो रहा। उस युवक ने कहा, संत ने कहा बात क्या? उसने कहा कि मैं जब दूसरों को देखता हूं इतने पैसे वाले और मेरे पास कुछ भी नहीं, परेशान हो जाता हूं, मेरे पास कोई साधन ही नहीं। संत कुछ देर चुप हुए और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, अच्छा तो एक काम कर, मेरे से मैं किसी को बुलाता हूं तो 1 लाख रुपया ले जा, लेकिन अपने दोनों पैर अलग करके दे दे। युवक देखने लगा, हेलो महाराज 1 लाख रुपए और पैर दे दो? संत ने कहा अच्छा ऐसा कर, वो नहीं तो 5 लाख रुपया ले जा, दोनों हाथ दे दे। चुप, ये नहीं हो सकता महाराज। और संत ने फिर और कहा कि दोनों आंखें दे दे, 10 लाख रुपया ले जा। युवक कहने लगा, महाराज मैं आपके पास अपने मन की परेशानी लेकर आया हूं और आप 2 लाख ले जा, पैर दे दे, 5 लाख ले जा, हाथ दे दे, 10 लाख ले जा, अपनी आंखें निकाल के दे दे। ये कौन सी बात आप कर रहे हो? तब संत ने समझाया, भाई मुझे तेरे हाथ लेकर पैर लेकर क्या करने, मैं तो केवल ये समझाना चाहता था तुझे कि 10 लाख लेकर भी अपना हाथ देने को तैयार नहीं, इतना रुपया लेकर भी। तो विचार कर कि शरीर कितना मूल्यवान है, और केवल इसलिए कि साधन कम है और मैं जीना नहीं चाहता। सुदामा को याद कर, कहां साधन था उसके पास कुछ, लेकिन मन का विश्वास प्रबल था, भाव बहुत दृढ़ था, अंदर से मन को कमजोर नहीं होने दिया, मानसिकता को मजबूत बनाकर रखा, कृष्ण नाम की निष्ठा अडिग रही है। साधन नहीं भी था, साधन भी मिला, जीवन भी धन्य हुआ, और ब्रह्म सत्ता भी चरणों में आकर झुक गई। क्या उदाहरण है, आप देखें। निर्धन था सुदामा, खाने को भी नहीं था, कई बार पहनने को तो बिल्कुल फटे वस्त्र, और रहने को बस टूटी फूटी झोंपड़ी। लेकिन विश्वास अडिग था, भाव अडिग था, जानता था सुदामा इस साधन कम भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन अपने आप में महान है, इससे कुछ महान कार्य करना है, साधन की चिंता नहीं करनी, कोई महानता का विचार करना है। और उस अवस्था तक सुदामा पहुंच गया इस नरदेह को लेकर के कि जहां एक दिन भगवान नीचे के आसन पर थे और सुदामा भगवान के आसन पर बैठा था। मनुष्य जीवन की महत्ता ठीक से समझ लिया जाए यदि इस जीवन, इस नर्तन को,
और ये एहसास, जीवन का विश्वास यदि बन जाए कि गोविंद मिलन की है तेरी बिरिया, इस जीवन से गोविंद को भी पाया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। और भगवान गीता में कहते हैं, पार्थ संसार तो जो है सो है, इसमें प्रारब्ध पूरी कर, अच्छे से रह, अच्छे से जी, लेकिन मन को साथ ही साथ भजन में लगाकर, मन में ये निश्चित करके कि मन न डोले, मन न डगमगाए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही एक अवसर है, एक मौका है गोविंद मिलन की है तेरी में, जिससे पुण्य कमाए जा सकते हैं। देवता पिछले पुण्यों का उपभोग कर सकते हैं, नए पुण्यों की कमाई नहीं कर सकते। इसीलिए गीता ने कहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, कि जब तक पुण्य है देवलोक मिलता है, पुण्य क्षीण होते हैं फिर लौटना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर इसी लोक में आना पड़ता है। न नीचे की योनियां पुण्य कमा सकती हैं, न ऊपर की देव योनियां नए सिरे से कोई पुण्य कमा सकती हैं, कोई भजन का आनंद ले सकती है। ये केवल आप हो, केवल मनुष्य योनि है जिसमें पुण्य कमाए जा सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में पापों की गठड़ी न सिर पे आए। हाँ, पिछली प्रारब्ध जो है वो कटे, लेकिन आगे पापों की गठड़ी का भार नहीं सिर पे आए। पुण्यों की कमाई वो अधिक से अधिक इकट्ठी हो। लौकिक कमाई आप कमाएं, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। व्यवहार, व्यापार, परिवार निर्वाह के लिए, सामाजिक अपने सोशल स्टेटस स्तर अच्छे, किसी के लिए भी आप अच्छी कमाई करें, बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी निश्चित रखें कि जीवन मिला है, कुछ नाम की कमाई हो, कोई सत्संग की कमाई हो, कोई पुण्यों की कमाई हो। ये जीवन उसके लिए एक अच्छा अवसर है। गोविंद मिलन की ए तेरी बेरिया।